तो शाहरुख खान के घर पे हैं और शाहरुख खान ये इनका एक स्टडी रूम होता था। शाहरुख खान इस कमरे में पढ़ते थे। क्या ये सच है शाहरुख खान, ये आपका स्टडी रूम है? बिल्कुल सही है सर। बहुत खुशी हुई है। अल्लाह इसी खुशी से नहीं देवे मेरो पाक परवरदिगार। अल्लाह आज तो खुशी दिया, जिससे तो खुशी बहुत जोर की हुई ये है। मंजिल पकड़ी है, अब मालिक ने पहुंचाई है और बड़ी खुशी है। बच्चों आज नाम रोशन करियो गांव को कि शाहरुख खान इस मकाम तक पहुंच गए हैं। फिर भी जो एक इंसान का होता है ना स्टाइल, थोड़ा एक्टिव वो करने का, तो सब शांत स्वभाव के हैं और एकदम सादा सिंपल हैं। वो यूं सादा सिंपल रहे और यानी समाज की, देश की सेवा करते पारिवारिक रहे। स्थिति है वो तो ठीक नहीं थी। सबको पूछता है सब, यानी उसके पास इतना ज्ञान होने के बाद में भी ना वो हमारे से राय मशवरा करता रहता है। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस से खवाटी। आज मैं हूं झुंझुनू जिले के गैंगासर गांव में। कहते हैं विकल्प बहुत है मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। और ऐसे ही संकल्प के साथ मंजिल पाई है गैंगासर के शाहरुख खान ने, जो ना केवल अपने मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा है, आज उसने गैंगासर नहीं बल्कि झुंझुनू का सर फखर से ऊंचा कर दिया है। मैं बात करता हूं शाहरुख खान की, जिसने राजस्थान में पहली रैंक बनाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू विषय से पहली रैंक पाने वाले शाहरुख खान के घर आज काफी मजमा लगा है। काफी गांव के और दूर दराज से लोग उनको बधाई देने के लिए आए हैं। क्यों ना आए, क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। उसी की बदौलत आइए मिलते हैं शाहरुख खान से, जानते हैं उनके रिजल्ट मिला है उसके बारे में। शाहरुख खान, बधाई हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो आपने एक रिकॉर्ड कायम किया है, राजस्थान में पहली रैंक, इससे बड़ी और कोई रैंक हो नहीं सकती। क्या कहोगे इसके बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र अदा करना चाहूँगा और उसके बाद में जो परिवार के मेंबरान हैं उनका और गांव के जो सदस्य हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तैयारी में मेरी मदद की है, मैं उन सब की तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा। पहले अपने परिवार के बारे में बताइए। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम शाहरुख खान है और मेरे वालिद साहब का नाम इलियास खान है और वालिदा का नाम है सरवरी बानो। हम 5 भाई हैं जी। जो सबसे बड़े 2 भाई हैं वो तो विदेश में रहते हैं। मुझसे जो बड़े हैं वो अभी तैयारी में मशगूल हैं और मुझसे छोटा है वो अभी एनिमल हस्बेंड्री वाला कोर्स कर रहा है। अच्छा। और मेरी तैयारी में मेरे वालिदैन के साथ साथ जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो मेरे भाई थे। अच्छा। अगर वो तैयारी में मदद नहीं करते तो शायद यहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आपने 10वीं और 12वीं कहाँ सीखी? जी, मैंने जो 10वीं क्लास है गांव की स्कूल हज़रत अमीर खुसरो एकेडमी, जिसके जो डायरेक्टर हैं वो मोहम्मद असलम खान हैं, जो यहीं पर मौजूद हैं जी। और 12वीं क्लास मैंने गांव की ही एक स्कूल श्री टिबड़ेवाल शिक्षण संस्थान से की और उसमें भी मेरे नंबर ठीक ठाक थे, मतलब ज़िले में 3rd मेरिट थी और ग्रेड मेरे 90% 12वीं में। जी जी। हाँ। और उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन है वो राजकीय लोहिया महाविद्यालय चुरू से की थी 1st डिवीज़न के साथ। फिर मैंने एमए 2020 में बीएड 2020 में गोविंद टीटी कॉलेज से बिसाऊ से की। फिर एमए 2022 में लोहिया कॉलेज से ही प्राइवेट की थी और उसके बाद में जो रीट एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी सिलेक्शन हुआ, 2nd ग्रेड हुई उसमें भी सिलेक्शन हुआ और जो 1st ग्रेड है वो मैंने ज्वाइन कर ली। अभी मेरा जो पोस्टिंग स्थल है वो है मगलोना सीकर। आपको जब ये रिजल्ट का पता लगा या पहले से पता था कि मैं फर्स्ट आऊँगा राजस्थान में? नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तो जो फर्स्ट आंसर की आती है उसके हिसाब से मेरे 160 के आसपास नंबर थे, 158-60 के आसपास। और जब मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था तो इंटरव्यू कॉल जो बोर्ड था वो था कैलाश चंद मीणा जी का, जो अभी डायरेक्टर हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू है वो कुल मिलाकर ख़ास नहीं हुआ, यानी अच्छा नहीं हुआ और कुछ सवालात ऐसे थे जिस पर रीट लगी हुई थी, तो उम्मीद है कि उनमें से मेरे नंबर बढ़े हैं और बोर्ड ने भी मेरे जो परफॉर्मेंस जो मैं मानता हूँ उससे बेहतर नंबर दिए हैं। इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल जो हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहें, कोई रोचक सवाल? बहुत सारे सवाल थे, जैसे जो आरपीएससी मेंबर है जाति, उन्होंने मुझसे पूछा कि जब से आप लेक्चरर बने, स्कूल लेक्चरर, तब से आपकी ज़िंदगी में कौन से 3 बदलाव आए हैं। आपका ये मुकाम है, आपके जो मार्क्स हैं ये वास्तव में हर किसी को बधाई देने के लिए मजबूर करते हैं। इस मुकाम तक जाने के लिए आपने जी तोड़ कोशिश की होगी। आपकी ज़िंदगी में कई चैलेंजेस भी आए होंगे, कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो क्या
ऐसा कोई चैलेंज जिस दिन के बाद आपने सोच लिया कि मुझे तो आगे इस मुकाम तक जाना है? जी, जो पारिवारिक स्थिति है वो तो ठीक नहीं थी, लेकिन जो भाई वगैरह हैं, परिवार के हैं, गांव के जो मेम्बरान हैं, उन्होंने खूब हौसला अफजाई भी की। और जैसे शुरू से ही था कि एक या तो सिविल सर्विस में जाना है या फिर टीचिंग लाइन में। तो सिविल सर्विस में मेरा RS 2 बार क्लियर हुआ, मेंस भी दिया था लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। फिर जो टीचिंग सर्विस है उसमें मैंने मेहनत की और अल्लाह का शुक्र है कि ये मकाम हासिल हुआ। मुकाम हासिल करने के लिए आदमी का कोई एक आइडियल होता है, एक कोई साथ देने वाला होता है। आप अपनी ज़िंदगी में अब तक जो जितने भी कामयाबी हासिल की है, इसके लिए किसको बताओगे कि ये मेरा एक बहुत बड़ा आइडियल है? जी, वालिदैन हैं, भाई साहब हैं, जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, हम 8-9 भाई हैं। तो उनका सारा का जो योगदान है, उसके अलावा जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा कि हमारे अंकल हैं इब्राहिम अली खान जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, फिर सिकंदर अली खान जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, उसके बाद में रमज़ान खिलजी जो हमारे फलोदी के हैं, और इनके अलावा वसीम अकरम जो दंदूरी के हैं, और इनके अलावा जो भी हैं जिन्होंने गांव के हैं या फिर परिवार के हैं, तो उन्होंने जिन्होंने भी इसमें मेरे लिए दुआएं की है, मेरी हौसला अफजाई की है, उन सब का मैं इस मकाम हासिल करने के जो मकाम हासिल हुआ है उसके लिए मैं उनका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। काफ़ी युवा आपको देख रहे हैं, तैयारी करने वाले भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मूल मंत्र देना चाहोगे? वैसे तो कुछ खास नहीं है, बस मैं तो ये कहूँगा कि आप लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि मैंने जब से 12th की है तब से ही मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी। उसके बाद में मैंने कभी भी शायद ही कभी एक सा दिन गुजरा हो कि मैंने किताबें नहीं पढ़ी हो, चाहे वो पढ़ी आधे घंटे ही हो, पर पढ़ी ज़रूर है। तो मैं ये कहूँगा कि लगातार पढ़ते रहें, और ज़िंदगी में बहुत सारे मकामात ऐसी भी आते हैं जब आदमी डिमोटिवेट होता है, तो आप डिमोटिवेट ना हो और लगातार तैयारी करते रहिए। आप उर्दू से हैं और उर्दू से ही लगातार आपने एक के बाद एक कोई ऐसा एक शेर सुना दीजिए, दर्शक खुश हो जाएं, किसी भी शायर का। जी, एक शेर है कि उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। वाह, क्या बात है। और आज तो धूम यहाँ गांगेसर में शाहरुख खान की है, जिसने ना केवल अपने परिवार वालों को बल्कि झुंझुनू का सर फकर से ऊंचा कर दिया है। और क्या कहना चाहोगे शाहरुख, आज जैसा खुशी का माहौल है, मालाओं से आपको लाद दिया गया है, गांव के आपके रिश्तेदार परिवार के सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इस माहौल के लिए क्या कहना चाहोगे? जी, ये तो एक खुशनसीबी है कि गांव वाले इतनी मोहब्बत करते हैं। जब से रिज़ल्ट आया तब से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और कॉल मैसेज वगैरह है। और आज जैसे ही गांव आया तो गांव पर जैसे ही मैं पहुंचा तो जो स्टैंड है वहां पर गांव वालों ने और जो चाहने वाले हैं उन्होंने मिलकर एक बेहतरीन स्वागत किया। तो उसके लिए मैं उन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। आगे आपका अब क्या टारगेट है, क्या यहीं रुकने वाले हैं या इससे भी आगे कोई और भी आपका लक्ष्य है? जी, मैं भी जो चाहता हूँ वो ये कि मैं भी उर्दू सब्जेक्ट से PhD करना चाहता हूँ। जिस तरह से कामयाबी के लिए उस्ताद का, एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, और वही रोल शाहरुख खान के साथ भी अदा किया इनके उस्ताद ने, टीचर्स ने। आइए बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असलम खान जी, वल्द मोहम्मद अली। और शाहरुख मेरे जो क्या है बहुत ही शांत स्वभाव के शिष्यों में से हैं। और शाहरुख की मिसाल आप यूँ ले सकते हो, वो धावक जो शुरू में धीमी गति से चलता है लेकिन आखिरी राउंड में वो अपनी बाजी मार जाता है। तो ये अंतर्मुखी प्रतिभा का धनी है, शांत स्वभाव का है, अपने कार्य पर फोकस रखने वाला है। तो मैं तो इसकी प्रतिभा को देख करके ये बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो आगे भी इसी तरह से कामयाबी की सीढ़ियों को पार करें। जी सर, आपका नाम? जी, मैं इब्राहिम, वरिष्ठ अध्यापक उर्दू, और रिश्ते में शाहरुख का चाचा हूँ। शाहरुख शुरू से ही पढ़ने में ठीक रहा है, होशियार रहा है और लगन मेहनत से पढ़ रहा है, कंटिन्यू मेहनत कर रहा है। इससे ना केवल सफलता ही खुशी है बल्कि और जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोटिवेशन का सबब है ये कि अगर कोई भी व्यक्ति लगातार मेहनत करता है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसके प्रति लगातार मेहनत करता है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और इस सफलता पे हमें बहुत बहुत खुशी है साहब। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सिकंदर अली खान, वरिष्ठ अध्यापक उर्दू। जी, शाहरुख की अगर हम बात करें तो इनके परिवार से पिछले मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। और इनकी सफलता की शुरुआत जो होती है वो होती है 2015 में जिला मेरिट में इनका 3रा स्थान आया था। और तब से इन्होंने अपने लक्ष्य को अर्जुन के
मछली के आँख के तीर की तरह निर्धारित कर लिया था कि नहीं, मुझे अपने जीवन में सफल होना है। और कॉलेज के दिनों में इन्होंने रेगुलर पढ़ाई करते हुए इंटर स्टेट जो कॉलेज प्रतियोगिता होती है उसमें लोया कॉलेज की तरफ से भाग लिया और पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद इन्होंने बीएड के दौरान अपनी प्रतिभा के साथ साथ सिविल सर्विस की तैयारी की और पहली अटेम्प्ट में इन्होंने रेट की जो परीक्षा होती है उसमें टॉप मुकाम हासिल किया। उसके बाद इनका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ। वर्तमान में ये लेक्चरर पर कार्यरत हैं और इसी के साथ इन्होंने अपनी जो प्रोफेसर की परीक्षा है उसमें अपना पहला स्थान हासिल किया। क्या कहेंगे आप शाहरुख खान के बारे में? शाहरुख के साथ चूँकि मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और उनके इस समय पर ये जब मेरे पास आते हैं मार्गदर्शन के लिए, तो इनका जो मेरे से बन पड़ता है या जो मेरे सीनियर है उनसे पूछकर इनकी जो हम सफलता का जो मंत्र है उसमें इनके साथ पूरे ऐसे कंधे से कंधा मिला खड़े हुए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम जावेद खान है जी। और शाहरुख वैसे दोस्त की तरह, छोटे भाई की तरह, साथी की तरह ही है। और इसके जीवन से जो सीख मिलती है वो क्रेज, परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन की मिलती है। बड़े ही डिटरमाइंड माइंड से लगातार ये पेशेंस के साथ लगातार तैयारी करता रहा, जिसका नतीजा ये बहुत बड़ी सफलता है। आइए मिलते हैं शाहरुख खान के वालिद साहब से। जी जी, मैं तो यही कहता हूँ कि ये बच्चा एकदम आराम से पढ़ने वाला ही है। आपकी किताब से अलावा किसी से आया, मुसाफा कराया और वो वापस आपकी किताब पर बैठ गया। इनसे 2-3 भाई बड़े हैं, चौथे नंबर के ये और एक छोटा है। तो ये इनको भाई भी है कि तुम पढ़, जो कुछ गरीब घर से हैं वो बोले पढ़, तुम कुछ भी हो, हमारा खर्चा लगे लेकिन तुम पढ़ बस। तो ये मंजिल पकड़ी है, अब मालिक ने पहुंचाई है और बड़ी खुशी है। बच्चों आज नाम रोशन करियो गांव को, मेहनत करेंगे तो मिलेगा। ये मत सोचो अगर कुछ एक बार भी नहीं आदमी ने मिले तो दोबारा मिलेगा, दोबारा नहीं तो दोबारा मिलेगा। मेहनत करेगा तो मिलेगा, यही कह सकता हूँ। शुक्रिया जी। आपका नाम? हसन खान नाम है जी, मेरे छोटे भाई हैं। क्या कहना चाहोगे शाहरुख खान की इस कामयाबी पर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शाहरुख खान इसी तरह मेहनत करते रहें और ज़िंदगी में आगे सफलता पाते रहें। और एक सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि शाहरुख खान इस मकाम तक पहुँच गए हैं, फिर भी जो एक इंसान का होता है ना स्टाइल, थोड़ा एक्टिव वो करने का, तो सब शांत स्वभाव के हैं और एकदम सादा सिंपल हैं। वो यूँ सादा सिंपल रहें और यानी समाज की, देश की सेवा करते रहें। बिल्कुल। क्या नाम आपका? अयूब खान। भाई हो शाहरुख खान जी। क्या कहोगे शाहरुख खान की इस कामयाबी पर? कामयाबी से बहुत खुश हैं, घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले सब। और एक दुआ करते हैं कि आगे भी बच्चे पढ़े इनको देखकर और कामयाब हो। जी, आपका नाम? मेरा नाम यूनुस खान है। मैं शाहरुख का छोटा भाई हूँ जी। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में पहला स्थान हासिल किया है और सभी घर वाले खुश हैं। और ये रेगुलर पढ़ रहे हैं तो घर वालों का भी विश्वास था कि ये ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होंगे। जी, आपका नाम? मैं भूतपूर्व सूबेदार सुहाई खां, शाहरुख खान दादाजी लगता हूँ जी। और बच्चे बहुत हैं हमारे यहाँ, लेकिन ऐसा बच्चा होना एक बहुत खुशी की बात है। और मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो शाहरुख से सीखें। और बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन एक बच्चा वह है जो नीचे दिखाता है और एक बच्चा वह है जो सिर ऊंचा दिखाता है। तो हम बहुत खुश हैं कि आज उन्हें यहाँ तक ये पहुँचा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि अपनी कामयाबी की चलते रहें। जी, आपका नाम? मेरा नाम इसाक खां है। शाहरुख खान हमारा पोता है और हम ये चाहते हैं कि आगे भी मेहनत करे और आगे की मंजिल और पे पार करे। जी, आपका नाम? सिराज खान है, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। जी जी, क्या कहोगे आज? मैं इससे शाहरुख की कामयाबी भी कहना चाहूँगा, अपने जितने भी छोटे बच्चे, इसके हम उम्र बच्चे हैं, बड़े हैं, इनके बुजुर्ग हैं, उन सब से ये कहना चाहूँगा कि देखिए आज शाहरुख खान ने विषम परिस्थितियों में और सबसे ऊंचे स्थान पे प्राप्त किया शिक्षा के क्षेत्र में। तो छोटे बच्चों को और जो मेहनत कर रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, घर की हालत चाहे कैसी भी हो, शाहरुख की परिस्थितियाँ ही बता रही है कि अगर मन में ठान ले कि मुझे कामयाबी के चरम पे पहुँचना है तो पहुँच सकता है। और जो मेहनत कर रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, घर की हालत चाहे कैसी भी हो, शाहरुख की परिस्थितियाँ ही बता रही है कि अगर मन में ठान ले कि मुझे कामयाबी के चरम पे पहुँचना है तो पहुँच सकता है। कोई किसी को ये नहीं कि बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे घर पे परिस्थिति अच्छी नहीं है। देखो आपको घर दिखाई दे रहा है, पढ़ने के लिए अलग कमरा चाहिए या ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए, कोई मायना नहीं रखता। अगर दृढ़ निश्चय कर ले और कामयाबी की ओर अगर आदमी बढ़ता रहे आगे
तो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी सीढ़ी बन जाती है। और जो कामयाब जो उसके मुताबिक मेहनत नहीं करता है तो वही सीढ़ियाँ पत्थर मालूम होने लग जाती है। तो आज हमें इससे ये सीखना शाहरुख से कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी हो, हम एक दृढ़ निश्चय कर करके और अपने लक्ष्य की ओर जुट जाएं, पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखें जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। और शाहरुख को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि शाहरुख है ना, उसने अभी बताया कि 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड सारी सीढ़ियाँ पार कर ली, लेकिन अभी एक मंजिल और इसकी बाकी है। जो प्रशासनिक सेवा है तो सबसे ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त करने की कोशिश करें। तो जिस तरह से यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो हो सकता है प्रशासनिक सेवा में भी ये मतलब क्या है कि प्रथम स्थान प्राप्त करे तो अपना मुकाम बनाए। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ। जी, आपका नाम? इस गांव का सौभाग्य है कि शाहरुख जैसा यहाँ इस गांव का नाम रोशन किया है। शाहरुख बहुत ही मेहनती है। हम उम्मीद करते हैं कि शाहरुख और आगे बढ़े, हम प्रशासनिक सेवाओं में जाके गांव का नाम रोशन करें। हमें उम्मीद है कि शाहरुख इन प्रेस्टीज लड़के बड़ा ऑफिसर बन सकता है और ये हमारे कायमखानी समाज का भी नाम इसने रोशन किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अयूब खान है। गांगिया सर? गांगिया सर। जी, आपका नाम? मैं सुबेदार बल्लू खान। जी। ये लड़के का इसका दादा लगता हूँ मैं जी परिवार में। जी हाँ साहब। क्या आज शाहरुख की जो कामयाबी है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके देखते देखते क्या सबको कंपटीशन कराना चाहिए दूसरा का। ये इनके परिवार में सब शिक्षित है। अब ये सब भाई शिक्षित है, सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छा परिवार है। जो मन करता है सब एक मन से नहीं होता है, इंटरेस्टेड होता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम नवाज शरीफ है और मैं शेखावाटी जनमानस चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज इस मुकाम पर आके आपने यहाँ का कवर किया है। शाहरुख के बारे में क्या कहे, शाहरुख तो पहले से कुछ छोड़ा ही नहीं, कहने लायक ही नहीं छोड़ा भाई। बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है इसने। लगातार रेट 1st ग्रेड 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड सभी में लगातार क्रम से इन्हें अपना मुकाम हासिल किया। आज इसने 1st रैंक के साथ पूरे राजस्थान में उर्दू विषय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होंगे। तो मैं शाहरुख एक सरल और सीधा स्वभाव का लड़का है। शाहरुख अपने आप को ऐसे कभी ऐसे एटीट्यूड में नहीं रखता है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया तो मैं ये हो गया वो हो गया करे। वो अपने से जितने भी नीचे वो सबको पूछता है, सब यानी उसके पास इतना ज्ञान होने के बाद में भी ना वो हमारे से राय मशवरा करता रहता है कि अंकल इसके बारे में क्या करना है, वो क्या करना है, हर बात पूछता रहता है। तो शाहरुख के बारे में जो कह रहे वो कम ही है। इसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम दाऊद खान है। रिश्ते में शाहरुख का बड़ा भाई हूँ। क्या कहोगे आज की इस खुशी पर? आज की जो खुशी है, जो गांव वालों ने इतना सम्मान दिया शाहरुख को, उसके लिए मैं पूरे गांव वालों का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं टीम जनमानस का भी आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी खुशियों में आप शामिल हुए। मैं इतना ही कहने के धन्यवाद। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम साहिल खान है सर। क्या कहोगे? शाहरुख ने ये जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए शाहरुख को बहुत बहुत बधाई। और शाहरुख ने जो नए युवा हैं, जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक जो प्रेरणा स्रोत बने हैं हमारे लिए भी। शाहरुख का बहुत बहुत शाहरुख को बधाई और यूं ही आगे ये मुकाम हासिल करते रहें। थैंक यू सो मच। तो यहाँ शाहरुख अपने घर पे पहुँचे हैं और इनके घर पे काफ़ी तादाद में आज लोग बधाइयाँ देने के लिए पहुँच रहे हैं। इनकी माताजी भी मेरे साथ है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सरोरी। क्या कहोगे आज शाहरुख की इस कामयाबी पर? बहुत अच्छी चीज़ कहूँगी, बहुत खुशी हुई है। अल्लाह इसी खुशी से नहीं देवा मेरे पाक परवरदिगार। अल्लाह आज तो खुशी दिया जिससे तो खुशी बहुत जोर की हुई है भाई। बहुत अच्छा काम करे अल्लाह, सन ही कामयाबी देवा मेरे पाक परवरदिगार। अच्छी काम करे सन। जब रिजल्ट आया और पता लगा कि राजस्थान में पहला नंबर आया, तब आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी हुई, बहुत यहाँ ये कि जाने आज बहुत ठाडो काम हुए भाई। बेटो तो ऊंचा पड्डे ने जब मेरो बेटो बने जब नहीं आज ऊंची कर दी। अल्लाह सदै देवा इसी कामयाबी मेरो पाक परवरदिगार वो ये देनी हो। बिल्कुल, जो मेहनत करेंगे उनको ऐसी कामयाबी मिलेगी। शाहरुख खान के बारे में भी जाना है कि शाहरुख खान शादीशुदा हैं और इनकी बीवी भी इनके साथ है। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? नुसरत बानो। आपकी अहलिया भी आपके पास है, तो इनको आपने कब बताया, कैसे पता चला? सबसे पहले तो वो जब बताने की बात है तो अम्मी का कॉल आ रहा था जी। तो कॉल आते आते वो क्या कि पता तो था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि 11 तारीख को इंटरव्यू ख़त्म हो गई, 11 को नहीं आया तो उम्मीद थी कि 12 तो आ ही जाएगा।
तो बार बार आरपीएससी की जो साइट है उसे स्क्रॉल कर रहा था ऊपर से नीचे। अम्मी का कॉल आ रहा था, तो पहले तो जैसे मैंने रिज़ल्ट देखा तो 2 लिस्ट आती है, एक तो मैन आती है, एक प्रोविज़नल आती है। तो मैन लिस्ट देखी तो क्या सबसे पहले मेरिट देखी, न कि रोल नंबर। तो मेरिट में काफ़ी ऊंची थी, तो एक बार तो लगा कि शायद मैं बाहर हो गया। फिर नंबर देखे अपने, नंबर मिले। फिर वो उसके आगे M1 यानी रैंक 1 है वो लिखी हुई थी, मेरिट नंबर 1। तो बहुत सारी या फिर कहे कम से कम 5-7 मिनट तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये रिज़ल्ट मैन वाला है या फिर प्रोविज़नल वाला है। तो एक बार तो लगा कि शायद मैं बाहर हो गया। फिर नंबर देखे अपने, नंबर मिले। फिर वो उसके आगे M1 यानी रैंक 1 है वो लिखी हुई थी, मेरिट नंबर 1। तो बहुत सारी या फिर कहे कम से कम 5-7 मिनट तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये रिज़ल्ट मैन वाला है या फिर प्रोविज़नल वाला है। फिर अम्मी को बताया, अम्मी को बताने के बाद में पास में भाई भी था, मेरे साथ में पढ़ता वहाँ, उनको बताया। फिर जो अहलिया हैं उनको बताया, और फिर तो बताने का मौका ही नहीं मिला, सामने से कॉल आने लगी। जी। कितना पढ़े हुए हैं? जी, इन्होंने एमए प्रीवियस की है। अच्छा, किस सब्जेक्ट से? उर्दू से। बहुत बढ़िया। और शाहरुख खान के घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, गांव वालों के लिए, इस झुंझुनू जिले के लिए इससे बड़ा खुशी का अवसर क्या हो सकता है। तमाम लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनके पास कोई अल्फाज नहीं है। आज जिस तरह से शाहरुख खान ने ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू विषय से अपना मुकाम बनाया है, बल्कि राजस्थान में टॉप जो नंबर 1 रैंक है उससे हासिल की है। शाहरुख खान, बताइए, ये आपका स्टडी रूम? जी बिल्कुल सर, यही है। जी जी, ये रूम कह लो, डारा कह लो, अच्छा, कुछ भी कहो, यही था। अच्छा, इसमें पढ़ते थे आप? जी हाँ, तकरीबन मैंने 2.5-3 साल इसी में तैयारी की है। तो देख लीजिए, शाहरुख खान का जो पढ़ने का स्टडी रूम कमरा होता था, ये होता था, और 2.5 से 3 साल इस एक शानदार से इतिहास रचने वाले स्टूडेंट के कमरे को हम आपको दिखा रहे हैं। ये कमरा था शाहरुख खान का, अब तो इसको स्टोर रूम बना दिया। क्यों? हाँ, मेरे जाने के बाद में। अच्छा। जब तक मैं इसमें पढ़ता था तब पढ़ता था, फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग के बाद में मैं वहाँ चला गया, फिर इसे स्टोर रूम बना दिया। तो आपकी पहली बार है ये फर्स्ट रैंक? इससे पहले भी? वैसे तो 2015 में डिस्ट्रिक्ट मेरिट में जो नंबर आता है उनमें 3rd मेरिट थी, और जो स्कूल लेक्चरर की है भर्ती है उसमें मेरी 4th रैंक थी, और 1st रैंक आई है। अच्छा जी सर। और मैं सभी के साथ साथ जनमानस शेखावाटी को भी बधाई का पात्र मानता हूं कि उन्होंने मेरे लिए इतनी दूर से आकर जनमानस शेखावाटी ने ये काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कैमरामैन अनवार के साथ अंसार मुस्तैद, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।